यूपी के मुजफ्फरपुर के मंसूरपुर में एक नेहा पब्लिक स्कूल की प्रिंसिपल तृप्ता त्यागी की शर्मनाक हरकत, हेट क्राइम और नफरत आज सड़कों से क्लासरूम तक पहुंच गई। जो हेट क्राइम और नफरत जो सड़कों पे दिखाई दे रही थी, आज वो स्कूल के क्लासरूम तक पहुंच गई। वो वीडियो शायद पूरे देश ने देख लिया होगा, पूरे तमाम सोशल मीडिया में वो वीडियो आज वायरल है। एक क्लास में एक टीचर अपने बच्चों को, जो मुस्लिम बच्चा था, उसे खड़ा करती है जिसकी उम्र तकरीबन 7-8 साल होगी, मासूम बच्चे थे, उसको बुला के खड़ा करती है और नॉन मुस्लिम यानी हिंदू बच्चों को बुलाती है और बारी बारी उसे मारने को कहती है, थप्पड़ मारती है, पीठ में मारा जाता है और यह सिलसिला तकरीबन 1 घंटे तक चलते रहता है। और उसमें और आपत्तिजनक और शर्मनाक उसकी हरकत देखिए कि जब एक बच्चे ने, क्योंकि सब बच्चे आपस में मासूम हैं, बच्चे हैं, खेलते हैं, मजाक करते हैं, हंसी मजाक करते हैं, खेलते कूदते हैं, आखिर में बचपन है उनका, तो एक बच्चे ने वो समझा कि कुछ खेल हो रहा है, उसने आके धीरे से मारा। वो प्रिंसिपल, वो टीचर उस बच्चे को कहती है, जरा इसे जोर से मारो, तुम्हें ताकत नहीं है क्या? आप सोचिए, उसे जोर से मारने को कहती है। उस टीचर ने अपने स्कूल के अंदर एक क्लासरूम में बैठकर लगाई हेट क्राइम और नफरत की क्लास। क्या ये समाज बना रहा है? क्या मानसिकता है उस टीचर की? क्या मानसिकता होगी उस प्रिंसिपल की, जब वो एक मासूम बच्चे को दूसरे मासूम बच्चे से पिटवा रही थी, सिर्फ इसलिए क्योंकि ये मुस्लिम बच्चा था और वो हिंदू बच्चे थे। अब बच्चों को क्या मालूम हिंदू मुस्लिम क्या होता है? वो मुस्लिम बच्चा जो मार खा रहा था, सोचिए उस बच्चे पे क्या गुजर रही होगी, किस मानसिक सदमे से वो मुस्लिम बच्चा गुजर रहा होगा और कितना गहरा घाव उसके ज़हनो दिमाग पे, उसके दिलो दिमाग पे ये हादसा लगाएगा और आने वाले वक्त में इसके क्या असरात होंगे सोचिए। और वो हिंदू बच्चे जो मार रहे थे, सोचिए उन पे क्या बीत रही होगी, वो क्या सोच रहे होंगे, टीचर हमसे क्या करा रही है। हिंदू बच्चे वो क्या सोच रहे होंगे, वो बेचारे बच्चे, वो तो मासूम थे, लेकिन ये टीचर उन हिंदू बच्चों को नफरत और हेट क्राइम की पाठशाला का लेसन सिखा रही थी। ये आने वाले वक्त में ये बच्चे अगर गुंडे, मवाली, अपराधी और क्रिमिनल होंगे तो इसका जिम्मेदार कौन होगा? क्योंकि ये मासूम बच्चे हैं। कहते हैं ना कि जो बचपन में सीखा 55 तक याद रहता है। ये बच्चों को जो मानसिक तौर पर टॉर्चर किया गया है, जो सदमा दिया गया है, वो हिंदू बच्चा हो या मुस्लिम बच्चा हो, क्या इस सदमे से ये बच्चे बाहर आ पाएंगे? और कल के समाज में ये बच्चे क्या होंगे, आने वाला कल बताएगा। इसका बुरा असर पड़ना तय। जिस बच्चे को मारा गया उसके आत्मविश्वास पर क्या असर पड़ेगा, और जिन बच्चों को मारने के लिए कहा गया उनके भीतर इसी तरह किसी को भी मारने का दुस्साहस पैदा हो जाएगा। इट्स अ मेंटल टॉर्चर ऑफ एक्सट्रीम ग्रेड। ये टीचर ने एक घोर और खतरनाक अपराध किया है। ये नफरत का जहर जो समाज में पिछले कई सालों से घोला जा रहा है, लोगों को पिलाया जा रहा है, ये उसी की मानसिकता का असर है। और क्या हमने नहीं देखा जयपुर मुंबई सुपरफास्ट एक्सप्रेस में क्या हुआ, कि उस ट्रेन में क्या हुआ? वो पुलिस, वो आरपीएफ कांस्टेबल जिसने 4 लोगों की ट्रेन में हत्या कर दी। एक तो उसने अपने सीनियर को मारा और 3 उन मुसलमानों को चुन चुन कर उनकी दाढ़ी, टोपी, कुर्ता पजामा, उनका आउटफिट देख के मांगा। और हाइट आपने देखा कि उस लाशों के पास उनको गोली, अपनी राइफल से गोली मारने के बाद में उस बहते हुए खून के पास खड़ा होकर कहता है कि अगर भारत में रहना है तो योगी और मोदी को वोट देना चाहिए तुम्हें। आप सोचिए किस तरीके की मानसिकता है। हमने समाज में ज़ॉम्बीज बना दिए हैं। और ये मानसिकता उस कांस्टेबल चेतन सिंह नहीं, ये टीचर तृप्ता त्यागी नहीं, ऐसे हजारों लाखों लोग हमने इस समाज में खड़े कर दिए हैं। और आज ये समाज, ये रास्ते का जहर ट्रेनों तक और क्लासरूम तक पहुंच गया है। नफरत का और हेट क्राइम का जहर जो पिछले कई सालों में समाज को पिलाया जा रहा है, समाज में परोसा जा रहा है, ये उसी का जहर, ये उसी का असर है, ये उसी की मानसिकता है, ये उसी का एग्जाम्पल है। 11 साल के एक मुसलमान लड़के को उसके 3 हम उम्र साथियों ने कपड़े उतरवा कर जय श्री राम के नारे लगाने को कहा, मारा भी और गालियां भी दी और उसका वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर डाल दिया। सभी बच्चे एक दूसरे को पहले से जानते थे, इनके माँ बाप मजदूरी करते हैं। 11 साल के बच्चों में नफरत पहुंच गई है। धर्म के नाम पर बढ़ते हेट क्राइम और नफरत ने आज समाज को इंसान से हैवान बना दिया है।
इसी का नतीजा है ना कि चलती ट्रेन में एक आरपीएफ कांस्टेबल उठता है और 3 मुसलमानों को गोली मार देता है, हत्या कर देता है। और ये हैवानियत नहीं तो और क्या है। गुड़गांव में मस्जिद को आग के हवाले कर दिया जाता है, मस्जिद फूंक दी जाती है, ये हैवानियत नहीं तो और क्या है। मस्जिद के इमाम की हत्या कर दी जाती है, उसे मार डाला जाता है, ये हैवानियत नहीं तो और क्या है। जिस मुल्क में एक महिला को नंगा करके परेड कराई जा रही है, ये हैवानियत नहीं तो और क्या है। जहां आज एक महिला को दिन के उजाले में सरेआम गैंग रेप किया जाता है, तो ये हैवानियत नहीं तो और क्या है। जिस तरीके से जुनैद और नासिर की हत्या कर दी गई सिर्फ इस बुनियाद पे कि वो मुसलमान थे, तो ये हैवानियत नहीं तो और क्या है। जिस तरीके से मुसलमानों के घरों को बुलडोज किया जा रहा है, जिस तरीके से मुसलमानों को टारगेट किया जा रहा है, जिस तरीके से मुसलमानों को धमकियां दी जा रही है, जिस तरीके से मुसलमानों को घर छोड़ के, इलाका छोड़ के, अपनी बस्तियां छोड़ के जाने को कहा जा रहा है सरेआम खुल्लम खुल्ला, तो ये हैवानियत नहीं तो और क्या है। जिस तरीके से मुसलमानों को मरने मारने की और नरसंहार करने की बात की जाती है सरेआम, ये हैवानियत नहीं तो और क्या है। चंद मिसालें मैं आपके सामने पेश करना चाहता हूं। मोहित यादव आपकी स्क्रीन पर। मोहित यादव एक बस का कंडक्टर था। इसने कुछ देर के लिए अपनी बस को रोका ताकि कुछ मुसलमान नमाज अता कर सकें। उसे नौकरी से निकाल दिया जाता है। आप जानते हैं मोहित क्या करता है? ट्रेन के सामने आ जाता है, अपनी जान दे देता है, क्योंकि आजकल नौकरियां मिलती कहां हैं। अरनाज बानो, महसाणा, गुजरात, 15 अगस्त को टॉपर थी अपनी क्लास की। मंच पर नहीं बुलाया गया ताकि उसका सम्मान किया जा सके। रोते हुए घर गई अपने। मुजफ्फरनगर की दास्तान तो आप जानते ही हैं ना। तृप्ता त्यागी ने एक मुस्लिम लड़के को खड़ा करके पूरे क्लास के लड़कों से उसे थप्पड़ पड़वाया। उसकी मां तक को ताने दिए कि मोहम्मदन औरतें क्या करती हैं। इंदौर की एक घटना देखिए। एक 12 साल के लड़के को नंगा करके मारा गया। उसे कहा जय श्री राम कहिए। और मारने वाले कौन थे? 3 माइनर्स। अगर आज ये तमाम चीजें देखकर भी हम नहीं जागे और हम नहीं संभले और इसके खिलाफ हमने आवाज नहीं उठाई, तो याद रखना ये आतंकी गुंडे, हेट क्राइम और नफरत जो आज स्कूल के क्लासरूम तक पहुंच गया, कल आपके और हमारे घरों में घुसेंगे, हमारे बेडरूम में आएंगे और कहेंगे डरो। आपको डरना होगा। ये वो भारत बन रहा है जहां पर तुम्हें डरना होगा। और यही हेट क्राइम, हेट स्पीच और नफरत जो समाज में बोई गई थी, उसी का प्रोडक्ट है वो ट्रेन में चेतन सिंह, और उसी का प्रोडक्ट है ये स्कूल में प्रिंसिपल तृप्ता त्यागी। और ऐसे हजारों लाखों प्रोडक्ट जो खेतियां नफरत के नाम पे बोई गई हैं, आज उस नफरत की फसलें इंसानों की शक्ल में तैयार हो गई हैं। मुस्लिम बच्चे नमाज पढ़ रहे थे, वहां पे बहुत सारे हिंदू बच्चे जमा हो गए और जय श्री राम का नारा लगाने लग गए। दोनों में कोई संबंध नहीं था। लाखों रुपए लगाकर आप उन्हें पढ़ने भेजते हैं और वहां भी बच्चे इस तरह की राजनीति के शिकार हो रहे हैं। उन्होंने ये सब कहां से सीखा है आप जानते हैं। सांप्रदायिकता की आग स्कूल, कॉलेज, कोचिंग सेंटर में फैल चुकी है। इस खेल में शिक्षकों से लेकर स्कूल का प्रशासन, बच्चे के माँ बाप, दादा दादी, नाना नानी सब शामिल हैं। सबको पता है, कोई अनजान नहीं। आपके बच्चों को परिवार और संस्थानों के द्वारा भविष्य का दंगाई बनाया जा रहा है। वे कब धक्का मुक्की करते हुए, नारे लगाते हुए किसी की जान ले बैठेंगे या कानून तोड़ देंगे पता नहीं। और इसके नाम पर नेता राज करेगा, आप केस लड़ेंगे। आज वो हर इंसान जो मारने वालों में नहीं बल्कि बचाने वालों में है, वही हमारे हिंदुस्तान की उम्मीद है और वही कल का भारत है। तो हम और आपको मिलकर तय करना है कि हम कहाँ हैं। क्या हम मारने वालों में हैं या मारने वालों को देख के खुश होते हैं कि हम बचाने वालों में होना चाहते हैं। अगर हम अपने बच्चों का उज्जवल भविष्य चाहते हैं, उनका ब्राइट फ्यूचर चाहते हैं, उनको एक ऐसा समाज देना चाहते हैं जहां पर अमन अमान हो, शांति हो, प्यार मोहब्बत हो, एकता हो और एक खुशगवार माहौल हो, जहां पर बच्चे अपना फ्यूचर तय करें। इस जुल्म के खिलाफ, इस बुराई के खिलाफ, इस हो रही हिंसा के खिलाफ, इस हेट क्राइम के खिलाफ आवाज उठानी होगी, हमें बोलना होगा। अगर आज नहीं बोले तो कल ये हेट क्राइम, ये नफरत जो आज सड़कों पर दिखाई दे रहा है, आज वो स्कूल के क्लास तक पहुंच गया, कल ये हमारे घरों में, हमारे बेडरूम तक पहुंचेगा और कहेगा डरो। ये डरने वाला भारत बन रहा है। आपको घर में घुस के डराया जाएगा, ये बात याद रखना। उस बच्चे का पिता कहता है कि हमें कोई एक्शन नहीं लेना है, हमारा समझौता हो गया है, हमारी फीस वापस मिल गई है। तो सोचो किस किस्म का दबाव, प्रेशर उस बच्चे के पिता पे बनाया गया होगा।
तब हमने उसमें जो है समझौता कर लिया। अब हम इसमें आगे कोई कार्रवाई नहीं करनी। समझौता किस तरीके से हुआ? सर समझौता यही हुआ, आगे कोई कार्रवाई नहीं करने के। उन्होंने फीस वापसी दे दी हमारी, हम बच्चे को स्कूल में नहीं पढ़ाते। जब उसके वालिद ने कहा कि गांव का माहौल खराब हो जाएगा, इसलिए हमसे कहा गया कि हम कंप्लेन ना करें। आप बताइए, हम इस मुल्क को किस दहाने पर ला चुके हैं कि एक बाप अपने बेटे की बेइज्जती, उसकी मार, उसकी जो पीटा गया, उसकी इंसाफ की लड़ाई नहीं लड़ने दिया जा रहा है।